हाँ ट्रायंगल्स है। जो क्वेश्चन नंबर 12, देखो बेटा ऐसा क्वेश्चन है 12/14 में से देखो कहता है, याद देखना इस क्वेश्चन को, ए बी और बी सी और मीडियन ए डी। ऐसा क्वेश्चन ध्यान से देखोगे, एक ट्रायंगल है ए बी सी, क्या है ए बी सी। दूसरा ट्रायंगल है तुम्हारा पी क्यू आर, पी क्यू आर। ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बिहार बोर्ड में तो नहीं आएगा, है ना। सीबीएसई वाले तो पहले को चांसेज है आ जाने का, बिहार बोर्ड में दम नहीं आएगा। बिहार बोर्ड में आ गया तो मैं 10 रुपया दूंगा, नम गारंटी 10 रुपया। हाँ दम याद रख, आ गया 10 रुपया मेरे तरफ से, है ना। तो इस देखो ई ट्रायंगल का ए बी, देखो क्या प्रश्न में क्या दिया हुआ है, गिवन। ध्यान देखोगे ऐसा क्वेश्चन है, इस ट्रायंगल का ए बी और उस ट्रायंगल का पी क्यू, क्या है पी क्यू। इस ट्रायंगल का बी सी, उस ट्रायंगल का क्यू आर, और यहाँ पे मीडियन है ए डी, क्या है इसका मीडियन है क्या पी एम। तो बराबर ए डी बटा पी एम कितना दिया हुआ है, इतना क्या दिया हो, तो साबित क्या करना है, देन टू प्रूव ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, दिखने में तो बहुत आसान लग रहा है कि सब जो दिया हुआ है ऐसे ऐसे कर लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है ना। तो देखो आप प्रूफ कर देगा, प्रूफ मैंने प्रमाण देते हैं कैसे ही साबित हो। तो देखो सिंस गिवन, सिंस ए बी बटा पी क्यू और बी सी बटा क्यू आर बराबर ए डी बटा पी एम, ये दिया हुआ है। कोई शक? अब देखो ये, अगर मैं तुमको 2 रुपया दूँ, अगर मैं तुमको 2 रुपया दूँ और फिर 2 रुपया ले लूँ तो कोई फर्क पड़ेगा? कह सकते हो दिए का, लेकिन ले ही लिए तब बस यही बोल सकते हो। लेकिन जब दे दिए और ले लिए तो कोई फर्क पड़ा नहीं। इसलिए इसमें अगर ऊपर से भागा ले, दूसरे या नीचे से भागा दे तो फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लिख सकते हैं ऐसा। ऐसे पॉस्टुलेट्स भी है कि किसी भी इक्वल थिंग में अगर इक्वल थिंग से भागा लगाते हैं तो इक्वल्स रहता है। नुमा में से पढ़ेंगे, नुमा पढ़ना बहुत जरूरी है। 10 नुमा पढ़ी होती, वेरी वेरी सैड। कोई पढ़ा था है कि नहीं? पढ़ना बहुत जरूरी। 9th से बहुत अच्छी 10th में निकल है कि नहीं? ए बी बटा पी क्यू बराबर बी सी बाई 2 बटा क्यू आर बटा, अब ये मैं सवाल कर देना, मैं क्या कर दिया, मैं इसको समझाया पहले। देखो न्यूमरेटर में दूसरा भागा, डिनोमिनेटर भाग दिया, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसलिए इसको ऐसे किया। लेकिन किया हो तो कुछ रीजंस होगा, ऐसे नहीं कर दिया। बराबर ए डी बटा पी एम, कोई दिक्कत बेटा? अब देखो ये मीडियन था ना, है मीडियन क्या होता है, दोनों को बराबर बड़ा भाग में बांटता है। हाँ अब देखो बी सी बाई 2 मीडियन है तो ये बराबर ये एंड ये बराबर, तो बी सी बाई 2 क्या हो जाएगा, बी डी हो जाएगा। बी सी बाई 2 क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ से क्या लिख सकते हैं, ए बी बटा पी क्यू बराबर बी डी बटा क्यू आर का आधा क्या हो जाएगा, क्यू एम हो जाएगा बराबर ए डी बटा पी एम। अब ध्यान देना, देखो ये इतना बटा इतना, इतना बटा इतना और इतना बटा, तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल ऐसे ऐसे सिमिलर हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो इसलिए लिखेंगे बाई एस 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 ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू एम। और ये सिमिलर हो गया तो क्या हो जाएगा, एंगल बी बराबर एंगल क्यू हो जाएगा, हो जाएगा ना। जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो ये कोई इसका कोण बराबर हो जाएगा, इसलिए एंगल बी बराबर क्या हो जाएगा, एंगल क्यू हो जाएगा। ठीक है,
और जब एंगल बी बराबर क्यू ला दिया मैंने, तो इतना बड़ा इतना तो था ही पहले से सिमिलर, अब BC बटा क्यू और था ही, और एंगल बी बराबर एंगल क्यू ला ही दिया, तो एस से क्या हो जाएगा ट्रायंगल। इसलिए सिंस AB बटा PQ बराबर BC बटा QR एंड एंगल B बराबर एंगल Q, इसलिए ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQ प्रूफ हो गया बेटा। जल्दी कॉपी करो। देखो 14 बेटा 13 बताएंगे इसके बाद। 14 देखो, 14 में क्या है, इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें AB कॉलम में क्या था, AB बटा BC था ना, AB बटा PQ बटा BC बटा QR था ना, इसमें क्या दिया बेटा, AB बटा PQ तो दिया ही है ना, लेकिन इस बार दिया है AC बटा PR दे दिया है, और दिया है AD बटा PM। AD बटा ये रिलेशन दिया हुआ है कि अगर AB बटा PQ, AC बटा PR और AD बटा PM तीनों सिमिलर हैं, ऐसे तीनों प्रोपोर्शनल हैं, तो देन टू प्रूव ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR। कोई दिक्कत ना, देख सकते, कोई दिक्कत नहीं है, जब नहीं आए। हाँ नहीं, इसको देखने की कोई जरूरत नहीं, और दिमाग खराब हो जाएगा, इसलिए CBSE वाला बच्चा देखें, है ना। मैं बता दूं, मेरा तो काम है। हाँ लिख लो, लिखना जरूरी। जब कर्षक रचना करेंगे, क्या करेंगे, रचना क्या करेंगे बेटा, रचना करेंगे। देखना, इसको कंस्ट्रक्शन जो कर रहे हैं याद रखना, तभी बन पाएगा, अन्यथा नहीं बन पाएगा, है ना। AD को कहाँ तक बढ़ाया, DT तक बढ़ा दिया, AD को T तक बढ़ाया, ऐसा बढ़ाया कि AD बराबर DT हो जाए, क्या जाएगा, देखेंगे प्रोड्यूस AD up to T such that AD बराबर DT, यानी ये दोनों बराबर हो जाए, कोई दिक्कत पहला रचना बेटा। सिमिलरली PM को S तक बढ़ाया, क्या बढ़ाया, प्रोड्यूस PM up to S, है ना, such that PM बराबर MS, PM बराबर A बराबर A हो जाए, कोई दिक्कत। तीसरा CT को मिला दिया, CT को और RS को मिला दिया, कोई दिक्कत। तीसरा में क्या किया मैंने, ज्वाइन CT एंड RS, याद कोई दिक्कत। अब इतना करने आ गया तब तुम बना पाओगे। देखो पहले समझा देता हूँ, बाद में लिखूंगा मैं। ये ट्रायंगल बेटा, आवाज क्या कर रहा है, ये ट्रायंगल देखो वर्टिकली पॉइंट एंगल बराबर, कोई दिक्कत। ये दोनों मीडियन के कारण बराबर है बेटा, और ये दोनों बराबर में रचना से किया, कंस्ट्रक्शन से किया, तो ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। कॉन्ग्रुएंट का मतलब ये बराबर हो जाएगा ना। अब देखो ध्यान से, इधर वर्टिकली पॉइंट एंगल बराबर, ये बराबर ही रहेगा कंस्ट्रक्शन से, और ये बराबर है मीडियन से, इसलिए ये बराबर ये हो जाएगा, मतलब AB बराबर CT और PQ बराबर RS। एनी प्रॉब्लम, समझ में आया ना, तो लिख देता हूँ। इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल TDC, एंगल ADB बराबर CDT, वर्टिकली है पॉइंट एंगल, BD बराबर DC बाई मीडियन, और AD बराबर DT बाई कंस्ट्रक्शन। तो कौन कट जाएगा, A से, और सिमिलरली कंक्लूड हो जाएगा बेटा, हो जाएगा। तो बाई S A से S
ट्रायंगल ADB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल TDC। और जैसे कॉन्ग्रुएंट हो गया तो क्या लिखेंगे बेटा? AB बराबर CT CP सिमिलरली। अब ये को कन्वर्ट कर दिए, सिमिलरली लिख देते हैं। इसी तरीके से कन्वर्ट होगा ना, इसलिए उस वर्ड का उपयोग करते हैं सिमिलरली। क्या हो जाएगा बेटा? PQ बराबर RS, PQ बराबर RS। जल्दी कॉपी करो तो इतना, क्यों थोड़ा सा और। हाँ अब देखना है यहाँ से ये दोनों बराबर आ गया ना, और ये देखो बेटा दिया हुआ है, याद रखो बेटा AB बेटा PQ दिया हुआ है ना, ये बेटा तो AB बराबर क्या मैंने लाया? CT लाया, तो AB को रिप्लेस करके CT लिख सकता हूँ, और PQ के बराबर रिप्लेस करके RS लिख सकते हैं। चलो तो नाउ वी कैन राइट यहाँ, नाउ वी कैन राइट। नाउ मैंने अब होता है, डी मैंने हम लोग होता है, कैन मैंने सकता है, सकना, और राइट में लिखना मैंने हम लोग लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? AB की जगह लिख सकते हैं CT, AB लिख सकते हैं CT, PQ के जगह लिख सकते हैं RS। इसको चेंज नहीं करेंगे बेटा, सेम टू सेम रख देंगे। AC बेटा PR, और इसको AD बेटा PM, AD बेटा कोई दिक्कत लिख सकते हैं। अब इसमें देखो ध्यान देना है, आगे इसमें दूसरे गुना कर दें, इसमें दूसरे गुना करें कोई फर्क पड़ेगा? उसमें दूसरे भागा दिए थे ना, इसमें दूसरे गुना करना पड़ेगा। इसको दूसरे गुना कर दें, दूसरे भागा दे देते, कोई फर्क? लेकिन अब 2AD को देखो, इसका ये दोनों बराबर था ना, तो 2AD मैंने AD हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो यहाँ से लिख सकते हैं हम CT बटा RS, इतना करने आना पड़ेगा तभी ये हिसाब बने। इसी का नाम है ट्रायंगल। ये तो NCERT में आसानी है, और दूसरा कोई किताब में पढ़ोगे बहुत मुश्किल लगे। क्वेश्चन देख के लगे उकरू करेगा, उकरू समझते हो? नहीं उकरू समझते हो? उकरू वर्ड नहीं समझते हो हिंदी में? जैसे कोई काम तुम कहते हैं, जैसे कि क्या करना है, एक गिट्टी देखो, गिट्टी उठा के कटौती रखना है, कोई बड़ा भारी काम नहीं है, लेकिन तुमसे नहीं होगा। कहीं कुछ सब काम में उकरू बढ़ता है। अब तुम कहेगा कि जाके पटना से एरोप्लेन से चलाओ, जब मिनटों में तैयार हो जाओगे और सेकंडों में पहुंच जाओगे। जब कोई काम आसानी से कर सकते हो और कोई काम क्षेत्रों में कहोगे तो नहीं कर सकते। इसलिए तो 2AD को क्या लिखेंगे? AT। क्या लिखेंगे हम? AT। और देखो बेटा 2PM को क्या लिखेंगे? PS लिख सकते हैं क्या? अब समझ आया? आप ध्यान देना, इतना बटा इतना हो गया ना, इतना बटा इतना और इतना बटा, तो ये ट्रायंगल S से सिमिलर हो गया कि नहीं हो गया? जो मैं कथी किया उसको क्या बोलते होते, बोल्ड जो ट्रायंगल को किया, तो बाई SSS ट्रायंगल क्या बेटा? ATC सिमिलर ट्रायंगल PSR हो गया ना। अब सिमिलर होने का क्या मतलब बेटा? ये कोण बराबर ये कोण हो जाएगा, इसलिए एंगल T ये नहीं होगा, आधा है ना, आधा नहीं, TA बराबर एंगल SPR। समझने के लिए तो कोई एक लिख दिया। अब समझ आया? अब देखो अगर मैं NA लाइन मिलाया तो ये दोनों बराबर हो गया, अगर मैं NA लाइन मिलाया होता तो ये दोनों बराबर होता है कि नहीं होता? तो सिमिलरली कर देते हैं। उस वर्ड के लिए क्या करेंगे? ऐसा नहीं कि सबको फिर कहने चलेंगे, सिमिलरली ट्रायंगल एंगल PAT बराबर एंगल QPS और बाई मान लेते हैं सेज, AB बाई और AB। अब ध्यान से करना, AB बटा PQ देल था, AC बटा PR देल था, और मैंने एंगल A बराबर एंगल P ला दिया, x प्लस y दोनों बराबर ला दिया, दे दिया ना। तो सिंस AB बटा PQ बराबर AC बटा PR गिवन, इसके बाद इधर लिख देते हैं एंड इधर बेटा एंड एंगल A बराबर एंगल P, A बराबर P माने x बराबर x प्लस y, x प्लस
इसलिए बाई एस ए एस ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर प्रूव हो गया। जल्दी कॉपी करो, ये डिफिकल्ट सवाल था तुम्हारे नजरिए से। देखो 13 सवाल, 14 तो बता दिए थे, 13 में आते हैं बैक। कभी कभी आगे जाके पीछे बैक आना पड़ता है, नहीं बैक आओगे है ना, कहाँ बैक आना पड़ता है पता है? बताओ, रोड पे चल रहे हो, कहाँ आगे जाके पीछे आना पड़ता है बताओ? ये डायरेक्ट लेके चलो रोड पर, और कहीं टर्निंग में मुड़ना हो तो डायरेक्टली मोड़ोगे तो गिर जाएगा, इसलिए थोड़ा सा मोड़ के बैक होता है, फिर सही से लेके जाता है। कभी कभी तुमको बैक ले आना पड़ता है। तो बैक 13 नंबर कहता है एक एबीसी ट्रायंगल है। एबीसी क्या है? ट्रायंगल। कितना कि तुम मन में लग रहा होगा काला ट्रायंगल बनाया हो, ट्रायंगल से बहुत परेशानी हो रही है। ट्रायंगल है डी, डी ए पॉइंट एंड बीसी, बीसी पे कहीं भी एक पॉइंट डी ले लिया, ये बिहार को बना सकता है। सी दिस क्वेश्चन, बीसी पे डी पॉइंट है और ऐसा पॉइंट है कि ए डी सी, देखो इधर ए डी, ये जो कोण है बीएसी के बराबर है बेटा, क्या है? तो लाना है, दिया है, क्या दिया हुआ? गिवन इजी सवाल है ये, बिहार बोर्ड बनाने की पूरी संभावना है। एंगल ए डी सी बराबर बी ए सी दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, लाना क्या है? टू प्रूफ क्या लाना है? सी ए स्क्वायर बराबर सी बी इंटू सी डी, सी बी इंटू सी डी, ये लगा ना। देखो प्रूफ में, प्रमाण में देखो, एक ट्रायंगल ए डी सी ले लेंगे, इन ट्रायंगल ए डी एंड ट्रायंगल सी ए बी ले लेंगे, सी ए बी। दिक्कत देखो बेटा, एंगल ए डी सी बराबर एंगल बी ए सी गिवन, दिक्कत, और एंगल सी दोनों में, एंगल सी दिख रहा है ना, मैं जो बोल रहा हूँ समझ रहे हो ना? एंगल सी दोनों में, इस छोटा ट्रायंगल में भी, और तो एंगल सी बराबर एंगल सी क्या हो जाएगा? कॉमन। बहुत आसान सा सवाल है, इसलिए आ सकता है, पूरी संभावना है इसमें। तो बाई ए ए सब ज्यादा सिमिलर प्रूफ करने के लिए यही ज्यादा एप्लीकेबल होगा। ए ए ट्रायंगल क्या हो जाएगा? ए डी सी सिमिलर ट्रायंगल सी ए, सिमिलर के साइड क्या हो जाएगा? प्रोपोर्शनल। तो देखो कैसे करेंगे बेटा, तुम बताया था ना, आया था ना उस क्लास में, कैसे कैसे प्रोग्राम करेंगे? ये एक्स पे पूरा क्या हो जाएगा? एक्स, ये वाई, और ये छोटका एंगल जेड, तो ये बड़का ट्रायंगल में जेड। तो छोटका में एक्स के सामने कौन है? एसी है ना, छोटका में एक्स के सामने, तो बड़का में एक्स के सामने बीसी है। देखो ना, दिखता भी नहीं, बड़का पूरा एक्स है, एक्स के सामने बीसी। अब देखो छोटका में जेड के सामने कौन क्या है? सीडी। बड़का में जेड के सामने क्या है? एसी ही है, कोई दिक्कत? तो एसी को एसी क्या हो जाएगा बेटा? बराबर सीबी इंटू, यानी बीसी इंटू सीडी, बीसी इंटू, तो एसी प्रूव हो गया बेटा। एसी को सी ए स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एसी सी ए दोनों सेम ही चीज है। और बीसी को मैं सीबी इंटू सीडी भी लिख सकता हूँ, दोनों सेम ही चीज है। प्रूफ जल्दी कॉपी करो इसको। देखो 15 नंबर क्वेश्चन, देखो ये भी वीवीआई क्वेश्चन है, ये दोनों बोर्ड के लिए वीवीआई क्वेश्चन है ना। देखो संस्कृति, एक वर्टिकल पोल है, वीवीआई मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि नहीं? ये बहुत, देखो शॉर्टकट का एक अलग हिस्सा है, पता है? हमसे एक कॉपी चेक कराने आया बेचारा, लगभग तीसरा क्लास का बच्चा था, कॉपी चेक कराने आया है ना, होम ट्यूशन पढ़ाने गया था। तो मैं चेक किया, मेरा साइन है विद्याभूषण सिन्हा मेरा नाम है, तो मैं ऐसे साइन करता हूँ बीवी ऐसा। अब बेचारा वो लड़का रोने लग गया, हम के कानून हो रहा है वो थोड़ी होती है। तो सर हम इतना मेहनत से बनाए थे सर, आप वेरी बैड दे दिए। हम कह रहे वेरी बैड नहीं भाई, मेरा साइन है। तब बेचारा जाके चुपचाप हुआ, है कि नहीं? तो शॉर्टकट का भी बहुत अलग किस्सा है। तो यानी कि बीवी से साइन करेंगे तो भी समझ लें वेरी बैड दिया है। मेरा नाम है विद्याभूषण से, ऐसे तो तनुज नाम है ना, लेकिन समझ गया ना?
तो शॉर्टकट का भी अलग हिस्सा है। तो इसलिए VBI समझ में आ गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, जो कि तुम्हारे लिए पढ़ाई आज की दुनिया में नहीं है, इंस्टाग्राम ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो एक 6 मीटर का एक पोल है, क्या है, 6 मीटर का पोल है, उस शैडो करता है 4 मीटर। शैडो कितना करता है, शैडो कैसे बनेगा बेटा, ऐसे ऐसे, कैसे शैडो जब भी बनेगा तो ऐसे बनेगा बेटा, जमीन से लग के बनता है, जमीन पे ही बनता है। शैडो पढ़ाया क्लास 8 में, है ना। शैडो का क्या खास बात है ना जमीन को, शैडो का क्या खास बात है, ये छोटा भी बन सकता है, बड़ा भी बन सकता है, बड़ा भी बन सकता है। दूसरा, तुम कोई भी रंग का टी शर्ट पहनो, शैडो में से काला ही बनेगा, बहुत काला। तो ऐसा नहीं कि हम चमकदार पहन लिए तो हमारा शैडो चमकदार बनेगा, ऐसा कुछ नहीं, काला ही बनेगा, है ना। और जितना भी अमीर अमीर रहो, जब मरोगे तो फिर सब एक जैसा हो जाओगे, है कि नहीं। शैडो ही तुमको बताएगा ऐसा, इसलिए मत उड़ो अभी जिंदगी में जाते। ये 6 मीटर का जो पोल है, इसका शैडो कितना बेटा, 4 मीटर। उसी समय मतलब सेम टाइम एक टावर है ना, क्या है, देखो 6 मीटर का 4 मीटर, उसी समय सेम टाइम एक टावर है जो शैडो करता है 28 मीटर। कितना, 28 मीटर। तो हाइट ऑफ पोल निकालना है, क्या निकालना है, तो ABCD। तो देखो ये 90 90, ये 90 और ये क्या हो जाएगा, तो ये नहीं, ए भी हमको नहीं पता, और ये तो शैडो का पता है कितना, 28 मीटर। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल, VBI क्वेश्चन ये, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल CDE, ट्रायंगल CD की में एंगल B बराबर एंगल C बराबर 90 डिग्री, एंगल D बराबर एंगल D, कॉमन क्या क्या बेटा, तो बाई AA, ट्रायंगल ABD सिमिलर ट्रायंगल CD। तो साइड क्या हो जाएगा बेटा, प्रोपोर्शनल, इसमें क्या हो जाएगा, इसका बड़का का साइड AB, बड़का का साइड, तो इसके नीचे क्या हो जाएगा 6। अब देखो बड़का का पूरा लेंथ कितना है, 28 है, कितना है 28, तो छोटा का लेंथ कितना है, ये शैडो का 4, क्रॉस पोजीशन। तो AB बराबर क्या हो जाएगा, 28 गुना 6 बटा में 4 7 बेटा, तो 6 7, तो टावर का हाइट हो जाएगा 42 मीटर। ये हो जाएगा हाइट ऑफ टावर। हाइट ऑफ टावर कितना हो जाएगा, 42 मीटर। और 16 में है, 16 में आसान है, तो मैं हिंट देता हूँ, घर से बना के लाना। 16 में हिंट देते हैं, एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए। देखो सर, एक ट्रायंगल ABC है बेटा, और एक ट्रायंगल है PQR, है ना। एक ABC है, PQR है। अब AD या PM मीडियन है, ABC का मीडियन AM, AD ABC का मीडियन है, और PM PQR का मीडियन है। तो तुमको क्या दिया हुआ है, ट्रायंगल, ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR दिया हुआ है, ये है गिवन, ये तुम्हारा गिवन। तो तुमको क्या लाना है, AB बटा PQ, AB बटा बराबर AD बटा PM लाना है। देखो समझ लो मैं कैसे बनाएगा। देखो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर दिया हुआ है, मतलब ये कोण बराबर ये कोण, ये दोनों, ये कोण बराबर ये कोण, एंड ये कोण बराबर हो गया बराबर, कोई दिक्कत। और क्या 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 लिखेंगे हम, जब ट्रायंगल सिमिलर है तो क्या हो जाएगा, AB बटा PQ बराबर BC बटा QR बराबर AC बटा PR होगा ना। जब ट्रायंगल सिमिलर है तो तीनों कोण बराबर हो जाएंगे, साइड क्या हो जाएंगे, प्रोपोर्शनल हो जाएगा। अब देखो इधर, तो AB बटा PQ, AB बटा PQ, इसको बटा 2 कर देना बेटा, बटा 2 बटा 2 बटा 2 बटा, ठीक है ना। तो ये BD बटा Q में हो जाएगा, और एंगल B बराबर एंगल Q है ही है। तो A से ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा ना। और जब सिमिलर हो गया तो AB बटा PQ बराबर AD बटा PM। समझ में आया, फिर से रिपीट करते हैं, देखो ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR दिया हुआ है, इसलिए एंगल A बराबर एंगल P, एंगल B बराबर एंगल Q, और एंगल C बराबर एंगल R। सिमिलर देना है इसलिए, और सिमिलर दिया इसलिए भी लिख सकते हैं AB बटा PQ बराबर BC बटा QR बराबर AC बटा PR।
अच्छा, इसमें ऊपर 2 से भागा दिया, नीचे 2 से भागा दिया, कोई फर्क पड़ेगा? तो BC/2 BD हो गया और QR/2 QM हो जाएगा, हो जाएगा ना? तो मतलब क्या हो गया, AB/PQ बराबर BD/QM और ये एंगल B बराबर एंगल Q है। तो S से ये ट्रायंगल की क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। और यदि सिमिलर हो गया तो AB/PQ बराबर AD/PM प्रूव हो गया। तो ये चैप्टर तुमको पूरा हो गया। अब देखो अगला चैप्टर का सिर्फ तुमको थ्योरी बताता है ना? देखो थ्योरम बेटा, दो थ्योरम है अगला चैप्टर में, नहीं ट्रेन का है ना, 2 थ्योरम है, पहले समझा देते हैं, ये बता दें। देखो दोनों थ्योरम, ये 2 थ्योरम का अगला चैप्टर बन जाएगा। अगर ट्रायंगल ABC है यार, बोर्ड में इसको भी आगे समझना है, PQR है। देखो अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर पहले से दिया रहे, इफ ABC ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR, अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर पहले दिया रहेगा तो दोनों का पेरीमीटर का रेशियो होगा ना, बता दिया ना, तब क्या हो जाएगा, देन पहला थ्योरम बेटा, देन पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC बटा पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PQR, ये दोनों का जो पेरीमीटर का रेशियो होगा इसके साइड के रेशियो बराबर हो जाएगा बेटा, है ना? यानी AB/PQ बराबर BC/QR बराबर AC/PR। माने अगर ये 4 है और ये 5 है, अगर ये 4 और बाकी कोई साइड नहीं दे रहे, अब तुमसे पूछ देगा कि दोनों का पेरीमीटर का रेशियो कितना होगा, तो चुपचाप 4/5 कर देंगे, 4/5 आंसर हो गया। पेरीमीटर निकालने की कोई आवश्यकता हमको नहीं है, लेकिन शर्त यही है कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर होना चाहिए। तो दोनों ट्रायंगल के जब दोनों ट्रायंगल का जो अगर सिमिलर है तो दोनों का जो पेरीमीटर का रेशियो होगा उसके साइड के रेशियो के बराबर होता है। दूसरा थ्योरम क्या है, इसका एरिया का रेशियो, अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल PQ आज होगा AB/PQ का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर है और कहेगा दोनों का एरिया का रेशियो निकालो, एरिया नहीं निकलेगा लेकिन एरिया का रेशियो निकल जाएगा, तो कितना होगा, 416/25 आंसर हो गया। समझ में आ गया? या तो कोई भी साइड दे रहे हैं, इतना बड़ा इतना दे दिया जाए, इतना बड़ा इतना दिया जाए, मैंने उससे करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो करेंगे, कोई भी साइड का नहीं करेंगे, जो एंगल बराबर है उसको सामने वाला साइड का रेशियो का स्क्वायर कर देंगे, बराबर क्या हो जाएगा बेटा, BC/QR का स्क्वायर हो जाएगा, दोनों थ्योरम लिख देगा, AC/PR का स्क्वायर हो जाएगा। अगर इसको मीडियन लिख देते हैं तो मीडियन का भी स्क्वायर हो जाएगा बेटा, AD/PM का भी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये 2 थ्योरम पे 6.4 चलेगा, और जो 6.5 जो चलेगा वो चलेगा पाइथागोरस थ्योरम पे। कौन थ्योरम पे? पाइथागोरस थ्योरम। जब राइट एंगल हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाएंगे तो बढ़िया से बताएंगे। राइट एंगल ट्रायंगल किसे कहते हैं? ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक कोण कितना डिग्री हो, 9 डिग्री हो। 9 में भी बताया, 6 में भी बताया, 7 में भी बताया, 8 में भी बताया है। इसकी जरूरत हर जगह है, इसको है ना। जब भी राइट एंगल ट्रायंगल हो इसके सामने वाला जो साइड है उसको हाइपोटेनस बोलते हैं। ये जो खड़ा है उसमें बेस और परपेंडिकुलर होता है, और बेस और परपेंडिकुलर चेंज होता है एंगल के अनुसार, लेकिन हाइपोटेनस कभी चेंज। इसमें एक वैज्ञानिक थे जो थेल्स के शिष्य समझते पुपिल स्टूडेंट है ना, उसका नाम था पाइथागोरस, है ना, पता नहीं कहाँ से नाम रखते थे सर। तो पाइथागोरस एक रूल्स दिया राइट एंगल ट्रायंगल के लिए कि जो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर होगा जो बेस के स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर का बराबर होगा। यहाँ से 3 फार्मूला लगेगा, h बराबर √b² प्लस p²। p निकालने का रहेगा √h² माइनस p², और p निकालने का रहेगा h² माइनस। तो थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम ये है, इन एनी राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रिमेनिंग 2 साइड्स। ये तुम्हारा पाइथागोरस थ्योरम। इस थ्योरम पे तुम्हारा 6.5 बन जाएगा। इसी में 2 सब थ्योरम इसका भी है, इसी के अंदर 2 सब थ्योरम आता है। जिस थ्योरम पे जो क्वेश्चन तुमने दिया है वो थ्योरम शायद बनेगा, है ना। जो क्वेश्चन 9 का पूछने के लिए कल बताने के लिए छोड़ा ना, वो इसी का सब थ्योरम बनेगा। सो बोलते हैं एक्यूट एंगल थ्योरम और ऑब्ट्यूज एंगल थ्योरम। इसी का सब पाइथागोरस का 2 सब थ्योरम है, एक्यूट एंगल थ्योरम और ऑब्ट्यूज एंगल थ्योरम।
ठीक है। अच्छा, ट्रायंगल में एक एंगल बाइसेक्टर थ्योरम भी होता है, ये भी सुन लो, काम देगा बेटा, जो एनसीईआरटी में लगता नहीं था। एनसीईआरटी में आर्य सगोल में ध्यान से देखना, आर्य सगोल में होगा या हर जगह ध्यान देना। अगर कोई ट्रायंगल है, अगर कोई ट्रायंगल एबीसी है, ध्यान देखो को समझो, इसको एबीसी ट्रायंगल है बेटा, सब थ्योरम पता रहेगा तभी इसका हिसाब बनेगा। तो अगर एडी क्या हो गया, एडी इस एंगल का बाइसेक्टर है, मतलब दो बराबर भागों में बांट रहा है। किसी भी ट्रायंगल में बीएसी में अगर एडी इस बीएसी का बाइसेक्टर है, देन माने ये दोनों कोण बराबर, ये दोनों कोण, देन एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से क्या हो जाएगा, देखो ये लाइन किसके कहां काट रहा है, बीडी बटा सीडी कट कर रहा है, तो बीडी बटा सीडी बराबर, अब बीडी की तरफ कौन है बेटा, एबी ना, तो एबी अब बटा एसी हो जाएगा। ये तुम्हारा एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ये भी लिख लेगा, क्वेश्चन पूछ देगा, इसमें तो नहीं बनेगा तुमको। इसको क्या बोलते हैं, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ठीक है। ये अगर कोई ट्रायंगल एबीसी में, अगर कोई ट्रायंगल एबीसी में अगर एडी बीएसी का बाइसेक्टर है, बीसी का, तो बीडी बटा सीडी का रेशियो या बीडी बटा सीडी एबी बटा एसी के बराबर होगा। मतलब अगर ये 4 है, अगर ये 5 है, ये 7 दिल है, तो एसी निकल जाएगा। एसी कैसे निकल जाएगा, देखो सर 4 बटा 5 7 बटा एसी, बाकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 4 एसी बराबर 35, 4 एसी बराबर एसी बराबर 35 बाई 4। इस फार्मूला से हम एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से हम अपने आप उसको क्या करेंगे, इस साइड को मैं निकाल सकता हूँ, चाहे एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर हो चाहे इंटरनल एंगल बाइसेक्टर हो, दोनों का फार्मूला ये हो जाएगा, बीडी बटा सीडी बराबर एबी बटा, दोनों को फार्मूला में साबित कर दूंगा। इस पाइथागोरस थ्योरम को मैं प्रूव कर दूंगा कि थ्योरम कहां से आया, ठीक है। इसी का दो सब थ्योरम और है, एक्यूट एंगल थ्योरम और ऑब्ट्यूज एंगल थ्योरम, ये भी मैं बता ही देता हूँ, थ्योरम समझा देता हूँ, ये 9 में भी जरूरत है, बता दें। देखो एक्यूट एंगल थ्योरम क्या है, आइए दो थ्योरम बता दिया ना, क्या सिमेट्रिक ट्रायंगल का पेरीमीटर का रेशियो क्या होगा, सिमेट्रिक ट्रायंगल का एरिया का रेशियो क्या होगा। अब देखो एक्यूट एंगल थ्योरम क्या है, ध्यान देगा, क्लास 9 एंड 10 बोथ ध्यान देना। ए बी सी दिख रहा है क्या, इसमें 3 एंगल्स है, तीनों एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल तुम लोग जानता होगा, द एंगल विच मेजर्स ग्रेटर देन 0 डिग्री बट लेस देन 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से, उसे कहते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल। इसमें ये भी कोण एक्यूट है, ये भी कोण एक्यूट है, ये भी एक कोण एक्यूट है ना। तो खैर एक ही कोण एक्यूट लेते हैं, ठीक है। यहाँ से हम 90 ड्रॉ करते हैं बेटा, क्या करते हैं, ये कितना डिग्री है, 90 डिग्री, ठीक है, रचना की है 90 डिग्री। तो ये जो बीएसी ट्रायंगल में हम बी को अगर एक्यूट लेते हैं, बी को समझ रहा है, तो बी के सामने कौन सा साइड है बेटा, तो AC स्क्वायर बराबर, बाकी कौन सा साइड बच गया, हाँ, तो बाकी से बचा AB, AB स्क्वायर, दूसरा बचा क्या होगा, तो BC स्क्वायर माइनस 2BC इंटू BD हो जाएगा। ये है तुम्हारा एक्यूट एंगल थ्योरम। तो दिखा बेटा, इस थ्योरम की जरूरत पड़ेगी उसको, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। अगर कोई ट्रायंगल में जिसको एक्यूट ले लेते हो, जिस एक्यूट लेके तो सामने परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे हम, तो ये B अगर एक्यूट लेते हैं तो B के सामने कौन सा साइड है, तो AC स्क्वायर बराबर, जो एक्यूट लेंगे उसके सामने साइड AC स्क्वायर बराबर, बाकी दोनों जो बच गया जो AB स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर, एक्यूट एक में जब माइनस 2 पूरा बड़ा साइड BC, इधर B की तरफ कौन सा साइड था, BD, तो 2BC इंटू BD, समझ में आया। इसको कहते हैं एक्यूट एंगल, पाइथागोरस थ्योरम का एक सब थ्योरम है, उसी से निकला हुआ है, ठीक है। एक होता है ऑब्ट्यूज एंगल थ्योरम, है ना, ऑब्ट्यूज एंगल। अब ऑब्ट्यूज एंगल थ्योरम क्या चीज है, ध्यान देखना, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये सब दिमाग में रखना पड़ेगा, ये पूरा कंसेप्ट दिमाग में नहीं रहेगा तो कोई पाए, कोई लड़का पूछ दिया तो पाए जाओ, तो सब माइंड में रहता है, सब जन्ने से पूछ दो, जन्ने सब कवर कर देंगे, है ना। अब देखो ये दिख रहा है कि ऑब्ट्यूज एंगल थ्योरम, सॉरी ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, मतलब ये ऑब्ट्यूज एंगल है। किसी भी ट्रायंगल में एक ही ऑब्ट्यूज होता है, शादी एक ही बार होता है, जन्म एक ही बार होती है, मृत्यु एक ही बार होता है, तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में ऑब्ट्यूज एंगल एक ही होता है। दूसरा ऑब्ट्यूज, अगर दूसरा ऑब्ट्यूज होगा तो ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा ही नहीं,
राइट ट्रायंगल में तीनों कोण का जोड़ 180 होता है, तो एक ही हो सकता है, नहीं दो हो सकता। हम कंफर्म है कि नहीं हो सकता, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो अच्छा, इसमें वही थ्योरम लगाना है, यहां से रचना इधर किया नबेटी की, ये बी था और ये, तो सेम थ्योरम रहेगा, खाली माइनस की जगह प्लस हो जाएगा। माइनस क्या हो जाएगा? चलो बी के सामने कौन सा साइड है? AC, AC स्क्वायर बराबर कौन सा साइड बच गया? AB बचा, AB स्क्वायर, दूसरा साइड बचा BC स्क्वायर, उसमें माइनस साइन से प्लस हो जाएगा 2BC इंटू BD। इसलिए याद करना भी आसान है, जो माइनस साइन से प्लस हो जाएगा। तो दिक्कत, इसलिए अगर तुमको कोई साइड, सब रूल्स जानो, अगर तुमको कह दिया 3 4 5 3 साइड दे दिया जाए, अब कहेगा कि बताओ ये कौन सा ट्रायंगल है, एक्यूट है, राइट है, ऑब्ट्यूज है, तुम बताओ। मैं तुमको पहले बताया था, अगर तुमको 3 साइड दे दे तो तुमको कैसे पता करेंगे? पता कर देंगे। देखो छोटा कौन कौन है? 3 और 4 दोनों का स्क्वायर करो, 3 दिया, 4 चौका 16 में जोड़ो, कितना हो गया? 25। पापा जी कितना हो गया? दोनों बराबर हो गया तो राइट एंगल ट्रायंगल है ये। अगर ये 25, अगर 23 आता, इधर 25 आता, छोटा रहता तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, और अगर इधर ज्यादा आ जाएगा तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। तो दिक्कत, तो ट्रायंगल के 3 साइड अगर गिवन है तो हम पता कर सकते हैं कौन सा ट्रायंगल राइट एंगल है, कौन एक्यूट एंगल है, कौन ऑब्ट्यूज एंगल है। तो बहुत सारा थ्योरम के बारे में तुमको बता दिया, और सभी थ्योरम माइंड में रखना है ना। तुमको लग रहा होगा 9 आसान है, ये सब सुन के लग रहा होगा 10 भारी है कि नहीं? लेकिन दोनों मिला के फिर आगे बढ़ना होता है। मैंने थेल्स थ्योरम के बारे में बताया ना, कि किसी भी ट्रायंगल में है ना एक लाइन ड्रॉ करते हैं, पहला साइड से दूसरा साइड के पैरेलल, तो पहला साइड और तीसरा साइड को सेम रेशियो में बांटता है, AD बटा BD बराबर AE बटा AC। इसी का कन्वर्स बताया कि जगह रेशियो सेम है तो पैरेलल हो जाता है। फिर मैंने एंगल बाइसेक्टर थ्योरम बताया, अगर किसी ट्रायंगल में AD बाइसेक्टर है तो BD बटा CD बराबर AE बटा AC हो जाएगा। इसी का कन्वर्स हो जाएगा कि अगर BD बटा CD बराबर AB बटा BC AB बटा AC रहेगा तो ये लाइन हमेशा इस एंगल को 2 बराबर भागों में बांटेगा। ठीक है ना? ये सिमिलर ट्रायंगल का क्राइटेरिया बताया, AA एंगल एंगल, साइड एंगल साइड, और SS साइड साइड साइड। फिर सिमिलर ट्रायंगल में 2 थ्योरम बताया कि अगर 2 ट्रायंगल सिमिलर है तो उसका पेरीमीटर का रेशियो उसका साइड के रेशियो के बराबर होगा। अगला थ्योरम कि अगर 2 ट्रायंगल सिमिलर है उसका एरिया का रेशियो उसका साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर हो जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम कि अगर किसी राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसके हाइपोटेनस का स्क्वायर, जो 90 डिग्री के सामने वाला साइड को हाइपोटेनस कहते हैं, हाइपोटेनस का स्क्वायर उसके रिमेनिंग 2 साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होगा, है ना। एक्यूट एंगल थ्योरम बताया कि अगर कोई एक्यूट एंगल है तो सामने वाला साइड का स्क्वायर, दोनों साइड का स्क्वायर के जोड़कर -2BC × BD होगा। इसी में ऑब्ट्यूज ये हो जाएगा। इसके अलावा बहुत सारे थ्योरम है, तो ये सब थ्योरम तुमको याद कर लेना पड़ेगा। बाकी अगले क्लास में चलेंगे तो 6.3 भी खत्म हो गया, और ये दोनों थ्योरम पर 6.4 भी खत्म हो जाएगा, और पाइथागोरस थ्योरम पर 6.5 भी खत्म हो जाएगा। तो ये थ्योरम बेटा, और ये थ्योरम, और ये दोनों चारों थ्योरम मैं अगले क्लास जो कि कल है साबित कर दूंगा। ठीक है, ये थ्योरम आया कहाँ से, प्रूफ कर देंगे उसके